गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सत्संग में हम परम संत कबीर साहब के कुछ गूढ़ दोहे लेंगे, जिसका इस सत्संग में अनुवाद तो नहीं करेंगे, लेकिन सभी साधकों को इस शब्दों को गौर से सुनना चाहिए और इस पे चिंतन मनन करना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि संत कबीर साहब ने ऐसा क्या कहा और ऐसा कौन-सा गुप्त नाम है जो कि 52 अक्षर से परे है, जिसको सिमर करके ही नर भवसागर से पार उतरेगा और और जो है उसका सूरत शब्द में समाएगा। शुरुआत करते हैं। साहब कहते हैं, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। फिर दूसरे दोहे में कहते हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगले दोहे में कहते हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, तभी छूटे काल झकोरा। फिर अगले दोहे में कहते हैं, 52 के जंजाल में फँस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। 52 मतलब 52 अक्षरों का जो शब्दों का सिमरन होता है। फिर अगले दोहे में कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। कोटि नाम संसार में, इनसे न मुक्ति होए, आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोय। फिर कह रहे हैं, बूंद समाई समुद्र में, जानत है सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला कोय। यस, इसका अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। जिस पे परमात्मा कृपा करता है, वही इसका अनुभव कर पाता है। समुद्र बूंद में समाता है, बूझे बिरला कोय, उसको कम लोग बूझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। फिर अगले दोहे में, तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। ये कुछ मुख्य दोहे थे संत कबीर साहब के, जो काफ़ी गूढ़ हैं। इस पे चिंतन मनन करना चाहिए साधकों को और इसको अपने गुरु से पूछना चाहिए कि कबीर साहब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और कौन-सा गुप्त मंत्र है, कौन-सा गुप्त शब्द है जिससे इसको सिमर करके मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है और उसकी सूरत शब्द में विलीन हो सकती है। इस पे समाप्त करते हैं इस सत्संग को। सत साहिब।